कहानी तीन दोस्तों की है, यानी जावेद, कामरान और सलीम। ये बहुत गहरे बचपन के दोस्त हैं। जावेद और कामरान जो हैं ये शहर में रहते हैं, जबकि सलीम की शादी हो चुकी है और वो थोड़े से फासले पर यानी 2-3 घंटे के फासले पर एक छोटे से गांव में रहता है, जहाँ पे उसकी कोई नौकरी वगैरह लग गई थी। फिर जावेद और कामरान को न्यूज़ मिलती है कि सलीम के यहाँ बेटा हुआ है। तो इनकी खुशी की इंतहा ना रही कि हमारे दोस्त के यहाँ बेटा हुआ है, पहली औलाद हुई है और अपने दोस्त से मिले हुए भी काफ़ी अरसा हो गया है। तो इन दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना एक दिन वक्त निकाल के मिठाई का टोकरा लेके अपने सलीम दोस्त के यहाँ मिलने जाना चाहिए और उसके बेटे को भी देखना चाहिए और मुबारकबाद देनी चाहिए। तो इन दोनों दोस्तों ने एक दिन फिक्स किया और तैयारी वगैरह करके गाड़ी वगैरह लेके उसमें मिठाई का टोकरा रख के तो उसके घर की तरफ चल दिए। उसका घर तकरीबन 1.5-2 घंटे के फासले पर था और जावेद गाड़ी चला रहा था, कामरान साथ बैठा हुआ था, गाड़ी में फुल म्यूज़िक लगा हुआ। और जैसे ही ये शहर से बाहर निकले तो इन्हें जो है वो कच्ची बस्तियां नज़र आना शुरू हो गईं। फिर उसके बाद खेत खलियान, दाएं तरफ भी खेत, बाएं तरफ भी खेत। मौसम बहुत अच्छा था, ये एंजॉय करते हुए जा रहे थे। फिर उसके बाद एक तरफ से वीराना सा शुरू हो गया, यानी जंगल ही जंगल, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। इन्होंने तकरीबन अभी 40-50 मिनट का फासला ही तय किया होगा कि एक जगह पे गाड़ी ने झटका खाया और वो एकदम बंद हो गई। जावेद ने काफ़ी कोशिश की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कोई भी कोशिश जो है कामयाब ना हो सकी। तो दोनों गाड़ी के बाहर आए और जावेद ने गाड़ी का बोनेट खोल के देखना शुरू कर दिया। लेकिन उन दोनों में से कोई मैकेनिक तो था नहीं, समझ तो उनको आ नहीं रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने गाड़ी के ऊपर जो बैटरी होती है उसकी वायर्स को हिलाया और थोड़ा सा गाड़ी को ठंडा होने के बाद उन्होंने रेडिएटर को खोल के देखा, पानी भी उसमें था। दाएं बाएं दूसरी तारों को और बेल्टों को वो छेड़ के परेशान हो गए कि समझ तो कुछ आ नहीं रही है। तो खैर बोनेट बंद करके वो दोनों यही कहने लगे कि फ़ोन करके जो है अपने दोस्त को इतला देनी चाहिए, हो सकता है वो ज़्यादा दूर ना हो और कोई गाड़ी वगैरह लेके हमारे पास आ जाए और हमें अपने साथ ले जाए। खैर, जैसे ही जावेद ने अपने फ़ोन को देखा तो उसके अंदर तो सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। कामरान ने भी अपना मोबाइल फ़ोन निकाला तो उसके फ़ोन में भी सिग्नल नहीं थे। वो थोड़ी देर यानी कि गाड़ी के दाएं तरफ 10 कदम चले, गाड़ी के बाएं तरफ 10 कदम चले कि शायद कहीं पे सिग्नल कैच हो जाए, लेकिन सिग्नल थे कि उनका कोई नामो निशान ही नहीं था, यानी कि फ़ोन ही काम नहीं कर रहा था। काफ़ी परेशान होने लगे, दिन भी जो है आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा था। तो दोनों गाड़ी में बैठ के सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। अभी वो सोच ही रहे थे कि अगला कदम क्या लेना चाहिए कि अचानक जो है खिड़की के ऊपर एक नॉक हुई। दोनों ने घबराकर उस तरफ देखा, खिड़की की तरफ। तो वो देखकर हैरान रह गए कि खिड़की के बाहर यानी कि गाड़ी के बाहर कोई बुज़ुर्ग खड़े हैं। सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, लंबी सी उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, सर के ऊपर भी अमामा बांधा हुआ है और वो उनको देखे जा रहे हैं। पहले तो ये दोनों उस बुज़ुर्ग को देख के घबराए। फिर जावेद ने हिम्मत करके शीशा नीचे किया तो बुज़ुर्ग को सलाम किया। उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, वो यूं देखते रहे। फिर हिम्मत करके ये दोनों बाहर निकले। खैर, जब ये हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकले तो आखिरकार वो बुज़ुर्ग बोल पड़े। कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बहुत ख़तरनाक जगह है, तुम लोगों को यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। तो कामरान बोला कि बाबा, बात दरअसल ये है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई गाड़ी वाला आए, हमारी हेल्प कर जाए। हमने अपने दोस्त को भी फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन सिग्नल्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो बुज़ुर्ग नमा हस्ती जो थी थोड़ी देर के लिए इनको देखने लगी और फिर कहने लगी कि मुझे तुम्हारी गाड़ी में से मिठाई की खुशबू आ रही है। तो ये दोनों घबरा के एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे कि जी हमारे दोस्त के यहाँ बेटा हुआ है और हम उसकी खुशी मनाने के लिए उसके घर जा रहे हैं मिठाई लेकर। तो वो बुज़ुर्ग बोले कि अच्छा ठीक है, थोड़ी सी मिठाई अगर तुम मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। खैर, उन दोनों ने सोचा कि मरें तो क्या ना करें। उन्होंने मिठाई का
टोकरा जो है वो गाड़ी में से निकाला, उसके ऊपर जो पन्नी लगी होती है उसको हटा के बाबा जी के सामने पेश कर दिया। अब बाबा जी जो है दोनों हाथों से मिठाई खाने लगे, ऐसे कि जैसे बरसों से उन्होंने कभी मिठाई ना खाई हो। अब ये दोनों देखने लगे कि अगर सारी मिठाई ये खा गए तो आगे हम लेके क्या जाएंगे। खैर उन्होंने तकरीबन एक चौथाई मिठाई का जो टोकरा था वो खाली कर दिया कुछ ही मिनटों में। जब मिठाई से उन बाबा जी का दिल भर गया तो उन्होंने अपने रुमाल से अपना हाथ साफ किया और फिर गाड़ी के बोनट को देखने लगे और वहाँ पे जाके कहने लगे कि बोनट को खोलो। जावेद और कामरान फिर गाड़ी में बैठ गए। जावेद ने अंदर से जो बटन दबाया तो बोनट को लूज़ किया, तो बाबा जी ने नीचे से हाथ डाल के बोनट को खोला और खोल के दोनों हाथ उनके बोनट के ऊपर ही थे। जो बोनट के नीचे से थोड़ी सी जगह होती है, उन दोनों देख रहे थे कि बाबा जी ने किसी भी चीज़ को हाथ तो लगाया नहीं, यानी कि कोई तार छेड़ी हो, बैटरी को ठीक किया हो या किसी बेल्ट को हाथ लगाया हो। उनके हाथ जो थे बोनट के ऊपर ही थे और बोनट खुला हुआ था। नज़र तो नहीं आ रही थी उनकी शक्ल, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो गाड़ी के अंदर कुछ काम कर रहे हैं। अभी 3-4 मिनट ही गुजरे होंगे, बाबा जी ने जो है बोनेट बंद किया और जावेद को कहा कि गाड़ी स्टार्ट करो। और जैसे ही उसने सल्फ मारा तो गाड़ी फ़ौरन झटका मार के एकदम स्टार्ट हो गई और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर बाबा जी खिड़की के ऊपर आए और उन दोनों को कहने लगे कि जितना जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाओ और रात होने से पहले पहले ये इलाका अबूर कर लो। तकरीबन पौने घंटे के बाद ये सलीम के घर पहुंच गए। सलीम ने इनका बहुत वेलकम किया, भाभी से भी मुलाकात हुई। उसका जो छोटा बेटा था उसको भी देखकर ये दोनों बहुत खुश हुए। फिर सलीम ने अपनी वाइफ से कहा कि आप चाय बना लाएं। थोड़ी देर के बाद भाभी चाय बना के ले आईं और फिर सलीम कहने लगा कि यार वो जो मिठाई लाते हो चलो वो भी तो खोलते हैं, चाय के साथ मिठाई भी खाते हैं। तो ये एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि ये जानते थे कि मिठाई का जो काफ़ी हिस्सा जो है वो बाबा जी खा चुके हैं। अब बड़ा अजीब सा लगता है कि खाई हुई मिठाई जो है उसमें पड़ी हो। और खैर उन्होंने कहा कि अगर सलीम पूछेगा तो हम इसको सारी बात बता देंगे, हकीकत बता देंगे, हमारे साथ ऐसा हुआ। हैरत तो उस वक्त हुई जब इन्होंने मिठाई के ऊपर से कागज़ या पन्नी उतारी तो मिठाई अंदर से गायब ही नहीं थी। पूरे का पूरा टोकरा था, जैसे किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। वो हिस्सा जो बाबा जी ने खाया था वो भी वैसे का वैसा, यानी कि वहाँ से कोई मिठाई का एक टुकड़ा यानी एक बर्फ़ी या एक लड्डू भी गायब नहीं हुआ था। ये दोनों एक दूसरे को देख के बहुत हैरान परेशान हुए। इनकी हैरानगी और परेशानी देखकर सलीम पूछने लगा कि हुआ क्या है। आखिरकार उसके काफ़ी पूछने पर इन्होंने जो है पूरी जो हकीकत या पूरा वाक़या जो हुआ था, गाड़ी ख़राब होने का, फिर उसके बाद एक बुज़ुर्ग के मिलने का, और फिर उसके बाद उन्होंने जो कहा था कि मुझे तुम्हारी गाड़ी में से मिठाई की खुशबू आ रही है, वो पूरा वाक़या जो है उसको और उसकी बीवी को सुनाया। वो भी देख के काफ़ी अजीब सा उनको लगा, काफ़ी परेशान हुए। लेकिन कहते हैं कि हो सकता है वो कोई जिन्नात में से हो, कोई मखलूक जिसने आके तुम लोगों की मदद की और उसके अवज़ उसके बदले वो मिठाई खा गए। और मिठाई हैरत की बात है वैसी की वैसी पड़ी है।